आप में से कितने लोग ये कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं कि किसी भी स्टॉक के प्राइस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कि अगर किसी का स्टॉक प्राइस 200 है तो क्या 200 एक सही स्टॉक प्राइस है कि नहीं, या फिर अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 है तो क्या 100 रुपये उस स्टॉक का प्राइस सही प्राइस है कि नहीं। हम लोग मार्केट में ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बट जो एब्सोल्यूट नंबर होता है उसकी ऑथेंटिसिटी को हम ट्रैक नहीं करते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ट्रैक और आइडेंटिफाई द करेक्ट वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक। तो इसके लिए हमें 3-4 फिगर्स पता होनी चाहिए। पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है इंटरेस्ट रेट, जिसको हम आर से बुलाएंगे। दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए कंपनी की अर्निंग, राइट। तीसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि बी यानी कि परसेंटेज ऑफ अर्निंग रिटेन्ड बाय द कंपनी। और 1 माइनस बी वुड बी द डिविडेंड, मतलब वो पैसा जो अर्निंग का पार्ट है बट रिटेन नहीं किया कंपनी ने, एज ए डिविडेंड लोगों में बांट दिया। ये भी एक परसेंटेज टर्म्स में हमें चाहिए। तो 1 माइनस बी वुड बी द डिविडेंड अगेन। एक और चीज जो हमें चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये सारे डेटा आप स्टॉक को जब इवैल्यूएट करते हैं तो ये सारा डेटा पॉइंट वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जो हमें चाहिए वो चाहिए द डिविडेंड। डिविडेंड की हमने बात कर ली। यहाँ पे परसेंटेज की बात हुई है डिविडेंड में। डिविडेंड की हमें वैल्यू भी चाहिए। डिविडेंड इज लेट्स से D1। अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से D1 इज 20, तो 1 माइनस बी वुड बी द परसेंटेज वैल्यू। अगर अर्निंग 40 है और डिविडेंड 20 है तो 1 माइनस बी वुड बी 50%। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला बताने से पहले एक और चीज मुझे जो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए वो है ग्रोथ। ग्रोथ का फॉर्मूला पहले आप सीखें। ग्रोथ का फॉर्मूला होगा B, विच इज दिस, मल्टीप्लाइड बाय ROE। ये दोनों परसेंटेज में हैं तो एक परसेंटेज वैल्यू ही मेरे पास आएगी। मेरे पास एक परसेंटेज वैल्यू आएगी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि किसी भी कंपनी का प्राइस कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। नाउ सी द फॉर्मूला। D1, विच इज द डिविडेंड, प्राइस ऑफ एनी स्टॉक is equal to the D1 divided by R minus G। यहाँ पे ये है डिविडेंड, इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रोथ। ग्रोथ का फॉर्मूला मैंने आपको भी बता दिया, वो जो ये है B इंटू ROE। B का फॉर्मूला आपको पता ही है, परसेंटेज ऑफ अर्निंग रिटेन्ड बाय द कंपनी। रिटेन्ड। ROE आपको पता ही है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, वो कैसे निकालते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। सो अगर आपके पास ये सारी फिगर्स हैं तो आप किसी भी कंपनी का एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हैं। और जब ये आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि अभी क्या प्राइस चल रहा है। लेट्स से ये वैल्यू आपकी आती है 200, अभी प्राइस चल रहा है 400, तो यू वुड नो कि अभी ओवर प्राइस है। या फिर अभी प्राइस है 100, यू नो कि यार सारे डेटा पॉइंट देखने के बाद एक्चुअल प्राइस कम्स आउट टू बी 200, तो यू कैन फिगर आउट कि इट्स ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।